सो आज की क्लास में जैसे कि आप देख सकते हो हमने वॉशरूम का लेआउट सेटअप किया हुआ है। अब इसमें हमें प्लम्बिंग के वर्क करने हैं। प्लम्बिंग के वर्क करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें फ्लो ट्रैप्स देने हैं। अब अलग अलग वर्किंग रहेगी, जैसे हमारा वेस्ट वाटर पाइप भी होगा, सॉलिड वेस्ट पाइप भी होगा और आपका फ्रेश वाटर पाइप भी होगा। हम पहले वेस्ट पाइप और सॉलिड वेस्ट पाइप की डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, जो कि फ्लोरिंग से पाइप जाते हैं हमारे। सप्लाई पाइप तो हमारा क्या होता है, वॉल से आता है, फिर वॉल से ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम वेस्ट पाइप्स के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये कैट फाइल हमें आर्किटेक्ट प्रोवाइड करवाएगा। हमें इसके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं करना। जब भी हम मैकेनिकल में एमईपी का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं, जो फाइल आई हमारी हमने इसको सेव कर लिया। मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे, वॉशरूम फ्लोर प्लान के नाम से। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल के ऊपर काम नहीं करूँगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी एक न्यू फाइल की। प्लम्बिंग में या मैकेनिकल में हम जनरली यूनिट्स का यूज़ करते हैं। इसमें आपने देखा होगा इंच फीट यूनिट यूज़ हो रही थी, तो के लिए मैंने एक ISO टेम्पलेट को ओपन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट क्या सेट हुई आ रही है, हमारी आ रही है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, XR एंटर किया मैंने, एक्सटर्नल रेफरेंस। हमने इससे पहले भी ये कमांड पढ़ी थी, बट उसमें हमने इमेज को इंसर्ट करके काम किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अटैच DWG पे जा रहा हूँ। अटैच DWG पे जाके मैंने अपनी कैट फाइल को यहाँ से सेलेक्ट किया। हमने किस नाम से सेव की थी, याद है आपको? वॉशरूम फ्लोर प्लान के नाम से। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद मैंने इसको एक पॉइंट पे सेट कर दिया, 0,0 पे। अब पूरी फाइल यहाँ पे आ गई हमारी। हमने किस फाइल पे काम करना है, हम उस फाइल पे जाते हैं। अब इस फाइल पे हमें क्या करना है, अपने प्लम्बिंग के लेआउट तैयार करने हैं। तो प्लम्बिंग लेआउट तैयार करने के लिए मैंने पहले क्या किया, लेयर कमांड ली, L एंटर किया। हम अपनी लेयर अलग बनाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो पहले से लेयर बनी हुई है आर्किटेक्चर की। अब मैकेनिकल की लेयर बनानी है, MEP का काम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से MEP नाम दिया। MEP डैश लिखा, किसका काम कर रहे हैं हम, प्लम्बिंग का। P डैश लिखा। प्लम्बिंग में हम क्या कर रहे हैं, पाइप्स का अरेंजमेंट करेंगे। जैसे मैंने बताया प्लम्बिंग में आपके अलग अलग पाइप होता है। एक हमारा वेस्ट वाटर पाइप होगा, जो कि हमारा जैसे शावर से पानी निकला, हम नहाए, वो पानी हमारा क्या होगा, फ्लोर में ट्रैप्स पड़े होंगे, फ्लो ट्रैप्स कहते हैं हम, ड्रेन ट्रैप्स। वहाँ से क्या होगा, पाइप में जाएगा, पाइप से वो डक्ट हमारी शाफ्ट आ रही होगी, शाफ्ट में से पाइप के ज़रिए वो सीवर लाइन में ड्रेन हो जाएगा। हम पहले वेस्ट वाटर पाइप का करते हैं, तो मैंने उसका नाम दे दिया WWP, वेस्ट वाटर पाइप। वेस्ट वाटर पाइप का कलर मैंने यहाँ से ले लिया ग्रीन, एक्टिव कर दिया मैंने, इसको कट कर दिया। अब पाइप बनाने से पहले हमें फ्लो ट्रैप देने होंगे। फ्लो ट्रैप यानी कि जैसे आपने देखा है घरों में वॉशरूम में जाली होती है हमारी, जिससे पानी जाता है, उसको हम फ्लो ट्रैप्स कहते हैं। वो फ्लो ट्रैप कहाँ देने हैं भाई, हम लोग के घर में जनरली वो कॉर्नर में होते थे, लेकिन आजकल जो फ्लो ट्रैप चल रहे हैं वो आपके ड्रेन ट्रैप चल रहे हैं। वो यानी कि वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। हाँ, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर टाइप के होते हैं। ये देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर टाइप के इसमें दिख रहा है। हम लोग के घर में या तो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर इस टाइप से यूज़ होते थे, लेकिन शावर एरिया में आजकल इस टाइप के यूज़ होने लगे हैं। ये रेक्टेंगुलर ट्रैप्स कहलाते हैं हमारे, ड्रेन ट्रैप पूरे। यही ज़्यादातर आपके आजकल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसमें भी बट होता क्या है एक्चुअल में, होल जो होगा वो इसका भी एक सेंटर पे एक होल होगा। मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी जो वर्किंग होगी, बीच में देख रहे हैं, यहीं से पानी ड्रेन आउट होगा। ठीक है, ऊपर से खाली ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, पानी ड्रेन आउट एक ही पर्टिकुलर एरिया से होगा। बट तो ट्रैप तो हमें एक ही जगह देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे फ्लो ट्रैप देते हैं। फ्लो ट्रैप बनाने के लिए हमारे साइज़ हमें पता होना चाहिए, पाइप का क्या साइज़ होगा। सप्लाई पाइप जो होता है वो तो हमारा 20 mm 25 mm का हमारा चल जाता है, लेकिन जो वेस्ट वाटर पाइप होता है, हम नहीं चाहते कि पानी हमारा क्या हो, फ्लोर पे खड़ा होना स्टार्ट हो जाए, स्टैग्नेंट हो जाए। इसलिए ड्रेन ट्रैप हमेशा सप्लाई से ज़्यादा साइज़ के रखे आते हैं। तो सप्लाई से ज़्यादा साइज़ क्या रखेंगे, हमारा स्टैंडर्ड तो 4 इंचेस पाइप का चलता है, नहीं कि 100 mm पाइप। ठीक है, कम से कम भी अगर हमारा स्पेस कम है तो वहाँ पे हम 75 mm का पाइप देंगे, उससे बड़ा फिर 4 mm का पाइप देंगे। अगर इसमें बहुत सारे पाइप आपस में कनेक्ट होते जाएंगे, तो हम पाइप के साइज़ को जैसे जैसे कनेक्शन ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे पाइप के साइज़ को बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले ट्रैप बनाते हैं। ट्रैप बनाने के मैंने क्या किया, सर्किल लिया। अच्छा, अब ट्रैप के 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो एक ट्रैप तो इसका यहाँ होगा, ये वाला एरिया का फ्लो ट्रैप यहाँ दे दिया, इसका लेवल डाउन होगा। जनरली हम यहाँ से हल्का सा क्या रखेंगे, लेवल को
डाउन रखेंगे। तो मैंने लाइन से इसको मैच करवा दिया, ठीक है। इसका फ्लोर हमारा वॉशरूम में आपने देखा भी होगा, जो सरफेस होता है वॉशरूम का फ्लोर एरिया हल्का सा क्या होता है, डाउन होता है, ठीक है, ताकि पानी जो है वो हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पे जा सके। अच्छा, तो डाउन तो हो जाएगा वो, लेकिन तो इसका ट्रैप तो हमने दे दिया अलग से। इस वाले एरिया का ड्रेन कहाँ से होगा भाई, यहाँ तो हमारी वार्डरोब है, ये तो पूरी कवर रहेगी, यहाँ तो कोई देने का कोई सेंस नहीं बैठता। यहाँ पे पानी इसका ड्रेन कहाँ होगा, इस एरिया में हम एक ड्रेन ट्रैप दे सकते हैं। इन दोनों के सिंक का ट्रैप भी एक दिया जा सकता है नीचे। कुछ जगह क्या किया जाता है, एक सिंगल ट्रैप दे देते हैं यहाँ नीचे वैनिटी के नीचे, उसी से क्या होता है हमारा पानी ड्रेन होके चला जाता है, ठीक है। तो अब इसका पाइप कैसे जाएगा, दो अलग अलग पाइप नहीं पड़े होंगे, इसके पाइप पहले यहाँ आएगा, यहाँ से घूम के सीधा चला जाएगा, या फिर यहाँ से क्या होगा, एक दूसरा पाइप आएगा, दोनों आपस में कनेक्ट होकर टी के साथ पीछे चले जाएंगे। या तो ये हो सकता है, या हो सकता है इसके ट्रैप को बॉटल नेक ट्रैप होता है हमारा, उससे हम वॉल के ज़रिए पास करवा देते हैं, फ्लोर तक नहीं लेके जाते। आजकल उसी का यूज़ करने लगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बॉटल नेक ट्रैप लगा हुआ है तो फ्लोर पे ड्रेन पॉइंट नहीं होगा, तो उसके लिए उस केस में ड्रेन पॉइंट हमें किधर देना पड़ेगा, इधर की तरफ देना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ से हमारा फ्लो वो आएगा आपका पाइप आएगा, यहाँ से फिर वो आगे की तरफ जाएगा। अच्छा, शावर एरिया जो है इसमें एक एडिटिंग है, मैं एक काम कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऑप्शन होता है एडिट इन रेफरेंस प्लेस, मैंने इसको क्लिक किया, ओपन किया, ये खुल के आ गई। मैंने यहाँ से शावर को मूव कर दिया, ऑर्थो को ऑन किया, 6 इंचेस आ गए। ओ mm में हो रहा है 150। अच्छा, मैंने एक काम किया, मैंने अनडू किया, ये ओपन हो गया। मैंने क्या किया, इस फाइल को मैं अभी सेव कर देता हूँ, सेव एज डेस्कटॉप पे, प्लम्बिंग जी, न्यू फाइल बना रहे हैं हम, पुरानी फाइल पे काम नहीं कर रहे। प्लम्बिंग के नाम से फ़ाइल सेव कर दी। अब मैंने इस फाइल को क्लोज़ किया, मैंने अपनी वॉशरूम वाली फ़ाइल ओपन करी, वॉशरूम फ्लोर प्लान। इसमें मैंने यहाँ पे इंच फीट में काम हुआ हुआ है, इसमें हम चेंजेस कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको 6 इंचेस आगे ले लिया। जी, यहाँ पे हमने निश दे दी इसके साथ। ठीक है, अब मैंने इस फाइल को क्लोज़ किया, मैंने इसको फाइल को क्या कर दिया, सेव। अब मैं अपनी प्लम्बिंग वाली फ़ाइल ओपन करता हूँ। जैसे मैंने प्लम्बिंग वाली फ़ाइल ओपन करी, अब देखो मेरे पास एक कंपैरिजन चार्ट आ गया। आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपकी फ़ाइल में चेंजेस हुए हैं। रेड कलर वाला रिमूव हुआ है, ग्रीन कलर वाला ऐड हुआ है, येलो कलर से हाईलाइट करके बताएगा कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अभी इसमें एक ही चेंज किया हमने फ़ाइल में, तो वही एक चेंज हमें दिखा रहा है। आप ओके कर दोगे, फर्स्ट टाइम जब ओपन करोगे तभी चेंज दिखाएगा वो आपको, ठीक है। हमने यहाँ से इतना कर दिया। अब पाइप के कनेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। पाइप के कनेक्शन के लिए फ्लो ट्रैप अरेंज करते हैं। तो मैंने क्या किया, सर्किल लिया, साइड में डी एंटर किया, मैंने एक सर्किल बनाया 100 mm डाया का। फ्लो ट्रैप हमारा 100 mm डाया का बनाया हमने। इसको हमने क्या किया, 10 mm का ऑफसेट कर दिया, हो गया ऑफसेट। इस फ्लो ट्रैप ऊपर से जाली लगी होगी उसकी। अब वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया ड्रेन ट्रैप हो सकता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, या सर्कुलर भी हो सकता है। मैं सर्कुलर दे रहा हूँ, मैंने हैच कमांड लिया, एच एंटर किया, टी एंटर किया, सेटिंग्स पे गए, यहाँ से इसके अंदर गया मैंने यहाँ से ये वाला ले लिया हेक्सा, ओके किया, एट पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट मैंने यहाँ दिया और एंटर करके ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से जो पानी होगा वो हमारा ड्रेन होके जाएगा। तो ड्रेन के लिए क्या होता है, हमारा एक वर्टिकल में एल्बो लगेगा। इसको मैं पेंट में आपको दिखाता हूँ। मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, हमारा ड्रेन ट्रैप हो गया,
अब इसका पाइप जो होगा वो नीचे से बेंड होकर तो जाएगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, ये एल्बो लगेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें इसके साथ क्या दिखाना होगा, एक एल्बो देना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, लाइन ली, यहाँ से एक लाइन ली, सपोज मैंने 150 की लाइन ले ली, ठीक है। ऑफसेट किया, कितने का पाइप था, 100 का था, 50 लेफ्ट 50 राइट ऑफसेट कर दिया हमने। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, इसको 75 मैंने ऑफसेट कर दिया अंदर की तरफ, ठीक है। अब ये यहाँ से कितना आगे है, 75 आगे है, ज़्यादा आगे है। मैंने इसकी डिस्टेंस 1 मिनट, इसकी डिस्टेंस को कम किया मैंने, इसको कम कर दिया हमने 50, ठीक है। ऑफसेट पे गए, मैंने 10 इसको आगे ऑफसेट, 10 इधर ऑफसेट किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे गए, चैम्फर कमांड CHA एंटर किया, D एंटर किया, डिस्टेंस मैंने दिया यहाँ से 10 का, जितनी की थिकनेस ली थी 10 की, 10 का डिस्टेंस लिया, M एंटर करके मल्टीपल किया, ठीक है सर। अब क्योंकि एल्बो जहाँ लगता है ना, तो उसके अंदर पाइप आगे फिट होता है, तो पाइप की थिकनेस के बराबर आपको ऑफसेट करना पड़ेगा, वो इतना बाहर निकलेगा। ये हमारा एल्बो लग गया इसके नीचे, ठीक है। सेंटर लाइन को आप बाद में डिलीट कर दो, इसको आप ब्लॉक बना दो, B एंटर किया, इसको नाम दे दिया हमने फ्लोर ट्रैप। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गया, पिक पॉइंट मैंने इसके सेंटर पे दे दिया, बन गया। इसको मैंने मूव किया, मिडिल से उठाया, मैंने इसके नीचे मिडिल पे रख दिया, और यहाँ से पहले 50 mm ऊपर किया, वापस से 10 mm ऊपर किया, बिल्कुल वॉल से एज से टच होके आ रहा है, इसको वापस से मूव किया मैंने 50 mm, ठीक है। 50 to 75 mm का गैप लेके चलते हैं हम जनरली। लेफ्ट जैसे मैंने बताया रेक्टेंगुलर वाला है तो सेंटर में ही दिया जाएगा, अगर सर्कुलर होगा तो वो आप लेफ़्ट राइट शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया था ना आपको, वॉशरूम में ड्रेन ट्रैप यूज़ करने लगे आजकल, तो वो रेक्टेंगुलर ट्रैप आते हैं हमारे, ज़्यादातर हाई एंड क्लाइंट्स में आपको वही देखने को मिलेंगे, तो वो सेंटर पे ही रखा होगा हमारा। अच्छा, एक ट्रैप हमारा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ से पाइप फिर हमारा क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा। ये जो ट्रैप है ये मल्टी फ्लो ट्रैप होगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक कनेक्शन इधर से भी आएगा, एक ऊपर का कनेक्शन भी आएगा, और वहाँ से फिर कनेक्शन हमारा पीछे की तरफ जाएगा। तो यानी कि उसमें कितने कनेक्शन होने वाले हैं हमारे, 3 कनेक्शन होने वाले हैं। तो इसका फ्लो ट्रैप डिज़ाइन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने वापस से सर्किल लिया 100 डायमीटर का, ऑफसेट किया, 10 की थिकनेस ले ली मैंने बाहर की तरफ, मैंने लाइन ली 100 की लाइन ले ली, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से दोनों से मिलके फिर पीछे जाएगा, तो पीछे वाला पाइप जो होगा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर का रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे पाइप के कनेक्शन ऐड होते जाएंगे, पाइप का डायमीटर हम क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो पीछे के पाइप के डायमीटर बढ़ाने के लिए मैंने इसको ऑफसेट कर दिया 125 डिवाइड बाई 2, 125 के हाफ पे लेफ्ट, हाफ राइट, ये जो अंदर वाला सर्किल है इसका साइज़ भी हमें बड़ा रखना होगा। यहाँ पे स्मॉल वाला ट्रैप पड़ेगा हमारा, अब हमने यहाँ पे चैम्फर कमांड लिया एंड डी एंटर किया, डिस्टेंस वही रखा, मल्टीपल पे गए,
हम्म सर्कल वाली भी आती है। ये तैयार हो गया हमारा। इसके अंदर हमने हैच कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, बी एंटर क्या, मल्टी फ्लोर ट्रैप। ओके कर दिया, ये आ गया। इस फ्लोर ट्रैप को भी मैंने यहाँ से पिक किया, इसी मॉडल से इसको इसके साथ कनेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से इसके एंड तक टच किया, वापस से मूव किया, इसको यहाँ से 100 पे मूव कर दिया, 4 इंचेस का गैप रख दिया हमने। अब यहाँ से पाइप हमारा पीछे जाएगा, तो पाइप बनाने के लिए हमने मल्टी लाइन स्टाइल लिया, ML स्टाइल का इस्तेमाल किया, MLSTYLE मल्टी लाइन स्टाइल। इसके अंदर हम मॉडिफाई पे गए, हमने यहाँ पे ऐड किया, 3 लाइन बनाई, एक हमारी सेंटर रहेगी, बाकी 2 पाइप के बॉर्डर्स दिखाएंगे। इसके साइज़ को मैंने दिया 12.5, सेकेंड लेंथ को भी मैंने दे दिया यहाँ से 12.5। सेंटर लाइन को मैंने लाइन टाइप चेंज कर दिया, यहाँ से लोड पे गया सेंटर लाइन ले लिया, ओके किया, ओके कर दिया, ठीक है, सेंटर लाइन हो गया, ओके कर दिया। 3 लाइन्स आ गए हमारे। आप चाहो तो यहाँ पे न्यू बना सकते हो, उसको नाम दे सकते हो पाइप, वेस्ट वाटर पाइप या सॉलिड वेस्ट पाइप, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। खैर, अब यहाँ पे हमने मल्टी लाइन लिया, ML एंटर, उससे पहले S एंटर किया, स्केल। मैंने पाइप बनाया 25 mm का, और ये जो पाइप यहाँ पे लगेगा वो कौन सा कनेक्ट होगा, 100 mm का। तो मैंने क्या किया, स्केल पे गया, स्केल पे जाके 20 mm को 100 mm में कन्वर्ट करना है। कितना टाइम स्केल करना पड़ेगा, 4 टाइम। 25 mm का है ना, 25 mm का पाइप है, हमने 25 mm का बनाया, 12.5 लेफ्ट, 12.5 राइट, है ना। तो हमें इसको 100 करना है, तो 4 टाइम्स ही तो होगा, 25 4 द 100, तो 4 एंटर किया हमने। अब J एंटर किया, ML एंटर, मल्टी लाइन ML एंटर किया, S एंटर किया, स्केल पे गए, 4 टाइम स्केल किया, जस्टिफिकेशन के लिए J एंटर किया, और जस्टिफिकेशन में मैंने 0 कर दिया। मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे दे दिया, कनेक्ट हो गया। ये वाला पाइप मुझे 5 इंचेस का चाहिए, तो ML एंटर, S एंटर, तो S एंटर यानी कि 5 टाइम्स स्केल फैक्टर दे दिया, अगेन J एंटर, 0 एंटर, Z एंटर, मिडल से लिया, यहाँ से पीछे ले गए, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं पीछे। अब ये पाइप हवा में तो लटकेगा नहीं, ऊपर से एक दूसरा पाइप आएगा, उसके साथ कनेक्ट होगा। वो जो पाइप होगा वो हमारा 6 इंचेस का पाइप होगा, तो उसको डी एंटर करके मैंने 150 mm का डाया का बना दिया। अब 150 डाया का बनाने के बाद उसको 10 mm बाहर की तरफ ऑफसेट कर दिया। इसमें क्या किया हमने, C एंटर किया, 2P एंटर किया, 2 पॉइंट सर्किल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, अगेन C एंटर, 2P एंटर, ओके शान, हमने इसको कर दिया। इसके अंदर हमने क्या किया, सॉलिड कलर हैच कर दिया। पाइप में पानी ऊपर जाएगा ना, तो पाइप कनेक्शन के लिए हम इसको ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से लाइन ली हमने 200 mm की, नीचे की तरफ 50 mm की लेगी। हाँ जी, मैं कहता हूँ वो जो CD ड्राइव के पास पड़े, तो मैंने यहाँ से नीचे की लाइन ले ली 50 की, इसको मैंने मूव कर दिया, इसको मैंने मिरर भी कर दिया, J एंटर करके मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ऑफसेट पे गया, 5 mm का थिकनेस की प्लेट कर दी। इस प्लेट पे हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ले आया हम, और इसके साथ क्या किया हमने, एक लाइन को कनेक्ट कर दिया, 4 एंटर, 5 एंटर,
लाइन पे गए, ठीक है, ये हमने कर दिया। 50 का हमने लेफ्ट, 50 का राइट ऑफसेट किया। ठीक है, और इसको क्या कर दिया हमने, ट्रिम कर दिया। तो देखो आप पाइप कनेक्ट हो गया इसमें जाके। तो इस तरीके से हम कनेक्शन करते हैं। वहाँ से आके ये बड़ा हो गया ना फिर पाइप, फिर ये डायमीटर। हाँ, आप चाहो तो ये सेम भी चला सकते हो क्योंकि एक ही जॉइंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 4 इंची का पाइप 100 mm को चला दो। मैंने आपको बताया कि जनरली जब कनेक्शन होते जाते हैं तो हम पाइप के साइज़ को क्या करते आते हैं, ऐड ऑन करते आते हैं। लेकिन 2 कनेक्शन के लिए ऐसा ऐड ऑन करने की ज़रूरत हमें नहीं है। कॉमर्शियल सेटअप के जब करते हैं जिसमें 8-10 वॉशरूम एक ही साथ कनेक्ट हैं, बड़ा स्पेस है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पाइप साइज़ बढ़ाना पड़ता है। बट इसमें एक पाइप के साइज़ से भी हो जाएगा। हम बस पाइप को स्लोप पे रखेंगे। स्लोप जो होता है वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। अगर 10 फीट का डिस्टेंस कवर हो रहा है तो उसमें 4 इंचेस का स्लोप देना पड़ता है हमें वाटर के फ्लो के लिए। जी ज़ुबैर बताए क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, वेस्ट वाटर टाइप पाइप, ड्रेन पाइप हैं ये। हाँ, वेस्ट वाटर एक कलर में रहेंगे जैसे मैंने देखा है ग्रीन कलर में। सॉलिड वेस्ट आप हमारा हम रेड कलर में डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग कलर में रखेंगे इनको। वो अलग, वो फ्रेश वाटर पाइप होता है, उसको अलग करेंगे। ये हम वेस्ट वाटर मैनेजमेंट देख रहे हैं ये हम। जी वो वॉल में होगा, मैंने क्लास स्टार्ट करते में भी बताया था। ठीक है, अब इस वॉशरूम में हमने कर लिया। आपको क्या करना है, ये वाले वॉश प्लान बनाए हुए आपने। ये थोड़ा सा स्लोप में होता है ना पाइप। हाँ वही वो बताया ना, 10 फीट पे 4 इंचेस का स्लोप देते हैं हम स्टैंडर्ड। अब आपको क्या करना है, ये वाला वॉशरूम है, ठीक है, इन पे भी इसी तरीके से पाइप प्लम्बिंग का लेआउट तैयार करना है आपको। अब आपका फ्लोर का स्लोप किधर की तरफ है वो आप लीडर लाइन से दिखाओगे। मैंने एली एंटर किया। ठीक है, हो गया हमारा सेट। ये तो हमने स्लोप दिखा दिया किधर की तरफ है, पाइप बना दिया, कनेक्शन दे दिया, फ्लो ट्रैप दे दिए। बताइए यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम वेस्ट वाटर पाइप डालना देखेंगे, उसमें एल्बो वगैरह इसमें हमने नहीं बनाई है। एल्बो हम उसमें हॉरिजॉन्टल एल्बो पड़ेगी। ये क्या है, टॉप से एल्बो बढ़ रही है इसकी, उसमें हॉरिजॉन्टल एल्बो पड़ेगी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।